खुदा है पुत्र, तुम मुझे मिल गई। मेरे को तेरे से जरूरी बात करनी। एक मिनट अरे एक मिनट जानकी जी, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ दीजिए इसका हाथ। इसको आजकल से पृथ्वी का टच पसंद है और किसी का नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रीता मेरी गल सुन, मैं तेन किस तरह बात करके गए? मेंटल है ये लड़का, एक नंबर का मेंटल है और मुझे मेंटल कहता है। अजीब गरीब बातें करके गए। ठीक है, मैं भी यही तो गल कर रही हूँ। बताइए जानकी आंटी, आप मुझे बताइए, आज मेरा रोका है, हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा दिन है, मुझे खुश होने का हक है कि नहीं? लेकिन उस दिन मुझे जली कटी बातें सुना रहा है। अरे ऐसे दोस्त होते हैं क्या? ऐसे दोस्त होते हैं? मुझे अपना दोस्त कहता है तो दोस्त की खुशी में शामिल होता है, उसकी खुशी में खुश होता है, या उसका मूड खराब करने के लिए कुछ भी बोलकर चले जाता है। ना तो मेरे मैंने किया क्या? आपने आप भी यही थी ना? मैंने क्या किया है? सब लोग डांस कर रहे थे, मैंने भी डांस किया, सबके सामने डांस किया, तो उसमें बुरा मानने की बात क्या है? उसकी वजह से मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। लगता ही नहीं कि ये ऋषभ जी का भाई है। चुप कर जा, करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। और मैं तेरे से कितनी देर से बात करना चाह रही हूँ, तू है कि बोली जा रही मेरी सुनो, बात ही नहीं सुनी। बहुत अच्छी बात है, आप भी उसी की साइड लीजिए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। हाय रब्बा, इसने भी मेरी गाली नहीं सुनी। खून भी क्या कर रहा, खून में क्या कर रहा? अरे प्रीता, अरे साठ से दान तो खा हो रहा है, तू नहीं समझ रही है। ये बड़ा हंस के बातें कर रही है, आज तो मैं इसे सुना के रखूं। आपकी साइड। वैसे इतनी दूर जाना है ना तो देर हो जाएगी। हाय, हाउ आर यू ऑल? आप लोगों को ये रोके का फंक्शन पसंद आया? I mean, मुझे तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई। I mean, it is so badly organized. I mean, देखिए, everything is so cheap out here. And oh, रीना जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? गलती? जी, आपकी जो वो मेड है ना, क्या नाम है उसका? जानकी। राइट, उसने अभी मेरी बेइज्जती की। मैंने क्या मांगा था? मैंने प्यार से एक ग्लास जूस मांगा था, लेकिन उसने मना कर दिया, और सिर्फ मना नहीं किया, एटीट्यूड दिखा के गई है। How dare she? I'm sorry to say, ये जो सरला अरोरा के जो ये सारे फंक्शंस और पार्टीज होते हैं ना, ये बहुत ही बैडली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मैं सेकंड फंक्शन में अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे गेस्ट की खातिरदारी तो दूर, उनकी बेइज्जती की जाती। क्या आप अपने सर्वेंट्स को इतना नहीं सिखा सकती कि मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है? This is ridiculous. अब इस जानकी का क्या करूं मैं? कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, इसे कभी समझ में ही नहीं आता। करीना जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेती। आप माफ कर दीजिए ना। मैं बस 1 मिनट देखकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, वैसे भी आपके खानदान में किसी को सुधरने की आदत नहीं है। और वैसे भी मैंने क्या कहा था? मुझे भूख लगी थी तो मैंने बस ये पूछा कि खाना कहाँ है, तो बस मुंह उठा के बोल दिया कि अभी टाइम है। अरे ये भी तो कह सकती थी कि रुकिए मैं खाना लगवा देती हूँ, लेकिन नहीं, आपसे तो अच्छी सर्विस की उम्मीद ही नहीं है मुझे, इससे तो मैं भूखी रह जाऊं। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमारे घर का फंक्शन है, आप ऐसे भूखी कैसे रह जाएंगी? अब वैसे भी खाना तैयार है, कप्पू ने मुझे खुद बताया, और बुफे लगने ही वाला है। कहाँ है? हाँ? कहाँ है बुफे? हाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? कहाँ है खाना? अब 5 मिनट दीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। सॉरी। और हाँ, ये स्टूपिड सर्वेंट को थोड़ी तमीज सिखा दीजिएगा। How dare she talk to me like that? सॉरी, मैं खाना लगवाती हूँ। सॉरी पापा, माफ करते मेरी गुड़िया, जो मैंने करण का साइड लिया। मैं तुझे ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने शर्लिन को एक आदमी के साथ देखा है, और तुझे यकीन नहीं होगा वो आदमी कौन था। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, हैं? क्या जरूरत थी करीना जी से बदतमीजी से बात करने की? वो है इसी लायक, और फिर उनकी कौन सी जुबान बड़ी शराफत में नहाई हुई है। अरे मैं पूछती हूँ, उनको बुलाया ही क्यों? अब तो मुझे बताएगी कि मुझे किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं। 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। कहने लगी कि हम लोग कोई फंक्शन करने लायक ही नहीं, हमारा कोई फंक्शन ठीक से होता ही नहीं। और मैं जबान बंद करके खड़ी, कुछ भी नहीं बोल सकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे, इधर उधर घूम रहे हो। जी, आप उसकी बात दिल से मत लो, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आपको पता है, जब वो मुझसे टकराई ना तो ऐसे करके चाड़ रही थी। क्यों? तो क्या करूं? जाकर उसे ये सुनाऊं ताकि वो मुझे 10 बातें और सुनाए? मेहमान है, उसे नहीं कुछ बोल सकती मैं आपसे कितनी देर से कोई बात बताना चाह रही है, आप लोग नहीं सुनना। तू जाके खाना लगाओ, जा। माँ, अरे आप क्यों? मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। आज तो तेरा दिन है ना,
तू मुस्कुरा, और ये जानकी के साथ तो मेरा चलता रहता है, अभी ठीक हो जाएगी। प्लीज आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। मुस्कुरा, मैं देखती हूँ पता नहीं खाना लगाएगी कि किसी के साथ गप्पे मारने बैठ जाएगी। अच्छा ठीक है। जानकी आंटी कह रही थी कि शर्लिन को किसी आदमी के साथ देखा। इसका मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड आज यहाँ रोके के फंक्शन में ही है। होने वाली दुल्हन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर चुकी हूँ। एनीवे, तुम चाहती क्या हो शर्लिन? ये तुम किस हक से मुझे पूछ रहे हो पीता? मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो? इस वक्त तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर तुम मेरे पे निशाना साधने की कोशिश करोगी ना, तुम्हारा हर बार खाली जाएगा। लगता है तुम्हारा सौतन बनने का जो सपना है अभी भी जिंदा है। इसीलिए मेरे और ऋषभ जी की लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हूँ। रियली? ऋषभ जी के साथ रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है या नहीं? तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऋषभ जी की कोई वैल्यू है तुम्हारी नजर में या नहीं। तुम आग से खेल रही हो शर्लिन, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कह रही हो तुम? कैसी आग, कैसा खेल? मैं ऋषभ जी के साथ शादी करना चाहती हूँ, खुशी खुशी उनके साथ रहना चाहती हूँ। इसमें क्या गलत है? तुम भी तो पृथ्वी से शादी कर रही हो, या फिर किसी और से शादी करना चाहती हो, जैसे कि ऋषभ। बिहेव योरसेल्फ शर्लिन। तुम इतनी गंदी बात सोच भी कैसे सकती हो? आज मेरा रोका हुआ है ईश्वर और सारे समाज को साक्षी मानकर। मेरे लिए मेरा रिश्ता हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हारे गंदे दिमाग में ये ख्याल है कि मेरे मन में ऋषभ जी के लिए फीलिंग्स हैं, तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खुद इतनी बेशरम हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जिनकी नीयत में खोट होती है ना, उन्हें हर कोई वैसा ही लगता है। तुम खुद तो कैरेक्टरलेस हो और तुम्हें लगता है हर एक लड़की तुम्हारे जैसी हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आई केयर अ डैम। मैं सोच नहीं रही हूं, मैं जानती हूं कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे, इसीलिए। जानकी आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है, और एक बार वो मुझे उस आदमी का नाम बता दे तो मैं सारे परिवार को यहाँ इकट्ठा करके तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों का टाइम नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। राखी आंटी मुझे बुला रहा है। ओह माय गॉड, मैंने ये बात शर्लिन से क्यों कर दी है? पहले जानकी आंटी की पूरी बात तो सुन लेती, उस इंसान का नाम तो पता कर लेती। बेवकूफ हुए ना मर के। पृथ्वी, पृथ्वी हम क्या करेंगे? वो प्रीता आई थी मेरे से बात करने के लिए। उसने कहा कि वो जो सर में पल्लू लेके घूमती रहती है पूरे दिन, जो जानकी ने उसको बता दिया कि तो मुझे किसी के साथ देखा है, कोई आदमी के साथ देखा है, और वो बहुत जल्दी तुम्हारा नाम वो बता देगी कि तुम वो आदमी हो। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? You have to do something। अरे मैं सबको पता चल जाएगा तो समझ। रिलैक्स बेबी, तुम शांत हो जाओ। और तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम साफ साफ बताओ मुझे, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन? क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? वो जो जानकी है ना, प्रीता को बता देगी कि मेरे साथ कोई आदमी था, और वो कोई आदमी कोई और नहीं, वो तुम हो। वो प्रीता को बता देगी, वो सब
ओ, तो वो जानकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा डर सही निकला।